हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि वेव। तो मैं आ गई थी अपने भाई के इंगेजमेंट में और ये सारे फैमिली मेम्बर्स सब लोग अपनी अपनी चिट चैट में लगे हुए थे और ये मम्मी ताई जी लोग सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। ये सब अपनी बातें और कुछ लोग स्नैक्स भी खा रहे थे। तो बहुत टाइम के बाद पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा हुई थी। तो जब पूरी फैमिली एक साथ होती है तो उसका अलग ही मज़ा होता है। और यहाँ पे ये वेन्यू था जहाँ पर फलदान होना था और पंडित जी वगैरह आ गए थे। यहाँ पे सारी मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े वगैरह लगे हुए थे। तो इसके बाद यहाँ पे फलदान होना था और इसके यहाँ पर पापा, ताऊ जी, इनके यहाँ पर अलग ही बातें चल रही थी। मुझे पता नहीं क्या बात चल रही थी, बहुत सीरियस बातें कर रहे थे ये लोग। और अभी गेस्ट आए नहीं थे, बस आना स्टार्ट ही हुए थे। और कुछ ऐसा वेन्यू। अच्छा, हमारे यूपी साइड एंगेजमेंट को गोद भराई भी बोलते हैं। तो यूपी से जो लोग होंगे वो इसको को रिलेट कर सकते हैं। तो बस स्टार्टर्स वगैरह शुरू ही हुए थे और धीरे धीरे लोग आ रहे थे। तो कुछ ऐसा था यहाँ पे। यहाँ का माहौल, अभी भीड़ नहीं थी, बट ये मेरी भाभी है, हम लोग इनकी टांग खींच रहे थे। और ऐसा हो सकता है जहाँ फैमिली इकट्ठा हुआ एक दूसरे की टांग ना खींची जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये मम्मी, ताई जी लोग, सारे लोग, और ये एक छोटी सी गुड़िया आई थी और बहुत क्यूट लग रही थी। और ये मेरा भाई जिसकी एंगेजमेंट थी और ये बहुत स्वीट है, मजाकिया है और पर बहुत अच्छा है। इधर मेरे हस्बैंड और मेरे भाई के बीच में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी थी। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंसिव बंदा फ्रेशर्स को टिप्स तो देगा ही ना, तो बस वही यहाँ पर चल रहा था। तो कुछ इस तरीके की इन लोगों की बातें हो रही थी। और यहाँ पर नित्या पहुँच जाती है अपने मामा के पास। तो अब फिर शुरू होता है फलदान की रस्म, जो कि यहाँ शुरू हो चुकी थी। और फिर हम लोगों ने कुछ स्नैक्स ट्राई किए, एंजॉय किया। और फिर बारी आती हमारे डांस की, जो कि हम कभी रुक ही नहीं सकते। डांस के मामले में पीछे हो ही नहीं सकते। इवन हम लोगों ने किसी और को मौका ही नहीं दिया, हम लोगों ने इतना डांस किया। और खुशी भी थी क्योंकि भाई की इंगेजमेंट है तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है। तो उस बात की खुशी में हम लोग बिल्कुल पागल ही हो गए थे। और सारे हम कज़न्स जब मिलते हैं ना, तो हमारे आगे किसी की नहीं चलती है, बस हम लोग अपने में ही रहते हैं और इतना एंजॉय करते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। बट बहुत अच्छा टाइम था। यहाँ पे सब लोग इतने टाइम बाद एक साथ इकट्ठा हुए हैं और इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे सारी चीज़ों को। तो एक अलग ही फीलिंग थी। और फिर एंट्री होती है दुल्हन की। तो ये मेरी नई होने वाली भाभी, जिनकी इंगेजमेंट है, वो आ रही थी और काफ़ी स्वीट थी। मेरी चाची और ये चाची की बहू होंगी अब। तो कुछ ऐसा था और बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों एक साथ। तो यहाँ पर गोद भराई की रस्म शुरू हो चुकी थी। गोद में कुछ फल और ड्राई फ्रूट्स और पैसे डाले जाते हैं, तो वो चाची कर रही थी अपनी बहू के लिए। और कुछ श्रृंगार वगैरह का सामान भी यहाँ पर लाया जाता है, जो कि किया जाता है इसमें। तो वही सब चल रहा था। यहाँ मम्मी लोग, सारे फैमिली मेम्बर्स यहाँ बैठे हुए थे पीछे ही। और इसके बाद पायल पहना रही थी इनको मेरी सिस्टर। तो वो बस वही सब रस्में चल रही थी यहाँ पर। और वाकई में उनके ऊपर सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत स्वीट थी बाय नेचर मेरी होने वाली भाभी। और यहाँ पर नित्या एंजॉय कर रही है। नित्या ने कोई भी चीज़ों में पीछे नहीं रही है और काफ़ी एंजॉय कर रही है। इसके बाद मेरी बारी आती है टीका करने की। तो मैंने टीका किया और मिठाई खिलाकर कुछ शगन देना होता है, तो मैंने वो सब किया यहाँ पर। और नेचर वाइज बहुत अच्छी थी ये और हमने बहुत मज़ा किया इनके साथ भी। और यहाँ पे हमारी कुछ स्वीट सी मेमोरीज़, पिक्चर्स। और फिर एंट्री होती है हमारे स्वीट से कपल्स की। तो ये लोग बहुत स्वीट दिख रहे थे एक साथ, लाइक मेड फॉर ईच अदर।
रिंग सेरेमनी शुरू हो चुकी थी, हमारी ट्रेन थी उसी रात। नित्या घर जाते जाते भी एंजॉय कर रही थी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।